से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में सीखेंगे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता क्या है? मान लो कोई स्ट्रिंग यहाँ पे जैसे कि हेलो है, तो इस स्ट्रिंग के साथ हमें कोई दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना है या इसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क है उसको करने के लिए हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में पहला है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन क्या करता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रिंग 1 में क्या है? हेलो है और स्ट्रिंग 2 में वर्ड है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जब इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यू कैन कॉनकैटिनेट टू और मोर स्ट्रिंग्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर और बाय यूजिंग द str.join मेथड फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो str1 है प्लस str2, ये बीच में जो लगा है कॉमा, ये बता रहा है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच में क्या लगेगा। तो क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। जैसे कि इसका रिजल्ट, ये वाला हम जब ऑपरेशन किए तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में चला गया। अब रिजल्ट वेरिएबल को जब हम प्रिंट किए तो आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पे कॉमा लगा था, तो इसी कारण जब दोनों वर्ड के बीच क्या आया? कॉमा आया। अगर हम इसको लाइव एग्जांपल देखें, चलो आईडीएल में ओपन कर रहा हूँ। आईडीएल ओपन करके मैं सबसे पहले str1 कर लेता हूँ इज इक्वल टू हेलो। स्ट्रिंग बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी है। str2 इज इक्वल टू वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे डबल कॉमा नहीं लगाते हैं तो यह स्ट्रिंग नहीं कहलाता है। अब मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ str3 इज इक्वल टू str1 प्लस इन दोनों के बीच जैसे मैं लगाना चाहता हूँ कोलोन, तो कोलोन लिख दूंगा प्लस str2। आप कोलोन की जगह स्पेस भी रख सकते हो। प्रिंट str3। देखो क्या आया? हेलो कोलोन वर्ल्ड। एक दूसरा मेथड यहाँ पे लिखा था str.join। str.join उसको बताता हूँ। str.join तब काम करता है जब हमारे पास एक अरे हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str1 इज इक्वल टू, एक अरे बना देता हूँ a b c d। देखो अब ये हमारा एक अरे है। अब इस अरे को हमें क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट, ये तो अलग अलग है, इसको एक ही स्ट्रिंग बनाना है, एक ही स्ट्रिंग बनाना है। तो उसके लिए हम str.join यूज करते हैं। तो यहाँ पे str लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? str लिखा है। वो कोई स्ट्रिंग होगा और वह स्ट्रिंग वो कंटेंट करेगा जो आप उन बाकी कैरेक्टर्स के बीच देना चाहते हो। जैसे मैं एग्जांपल पे देखो यहाँ पे, जैसे मैं देता हूँ str2 इज इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ। अब जब मैं ज्वाइन करूंगा, है ना, str3 में रिजल्ट को लाता हूं मैं, तो str2 डॉट str डॉट ज्वाइन str1। इसका मतलब ये है कि str1 को वो जोड़ देगा किसके साथ? str2 के साथ। तो जब जोड़ेगा तो str1 के बाद वो str2 लगाते जाएगा। जैसे a के बाद स्पेस रहेगा, b के बाद स्पेस रहेगा, और ये पूरा रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है? str3 पे जा रहा है। तो हम प्रिंट किसको कर देंगे? str3 को। देखो ए बी सी डी, तो इस प्रकार से वर्क करता है ये। सेकंड हम चलते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या कहलाता है? मान लो कोई हमारे पास ये है, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है। अब उस स्ट्रिंग को हमें तोड़ना है या उस स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक का वेरिएबल हमें चाहिए, लोकेशन तक का, स्पेसिफिक लोकेशन का हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग करते हैं। सब मतलब तोड़ना होता है, तो स्ट्रिंग को तोड़ना। जैसे यहाँ पे एस एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हेलो वर्ड पूरा एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अब हम चाहते हैं कि इसमें वर्ड बस को बाहर निकाले, तो क्या करेंगे? इस दोनों का लोकेशन देंगे। लोकेशन यहाँ पे देख लो, किसी अरे का लोकेशन, किसी अरे का इंडेक्स, उसी को लोकेशन बोलते हैं।
तो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। जैसे एज का लोकेशन इंडेक्स क्या है? 0, ई का 1, एल का 2, एल का 3, ओ का 4, कॉमा का 5, स्पेस का 6, डब्ल्यू का 7, ओ का 8, आर का 9, एल का 10, डी का 11 और डबल यूनिटेड कॉमा का 12। तो जैसे सब स्ट्रिंग यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं सब स्ट्रिंग का, सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू एस ब्रैकेट ओपन 7:12। मतलब जो एस हमारा स्ट्रिंग है उसमें से वो कौन सा वर्ड उठाएगा? 7 से लेकर 11 तक। 12 मतलब एक से कम रहेगा, वो 11 तक उठाएगा। कहाँ तक उठाएगा? 11 तक उठाएगा। यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे ये कॉमा नहीं है, 12 में कुछ नहीं है, क्योंकि डबल इंवर्टेड कॉमा लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। तो 7 से लेकर 12, तो 7 में क्या स्टार्ट है? डब्लू। और 11, 12 में तो कुछ नहीं है, 11 तक है, तो क्या निकलेगा? वर्ल्ड। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ str स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्ट। चलो, स्ट्रिंग 7:12 प्रिंट। क्या आया? वर्ल्ड। यहाँ पे देखो मैंने कॉमा नहीं लगाया है, इस कारण एक कम हो गया, तो फिर से मैं करता हूँ। हम लोग यहाँ पे 6 से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं? 6 से। हेलो स्पेस के बाद वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग 6:11। चलो 11 तक ले लेते हैं। क्या छपा? वर्ल्ड। समझ में आया? जैसे मैं इसी को टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे कॉमा था, हम लोग उसमें कॉमा नहीं लिखे थे, इस कारण एक कम हो गया था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12, यहाँ पे लिखता हूँ 16। चलो अब यहाँ पर भी 16 लिख देता हूँ। 16 तो आएगा नहीं, उसको 2 कैरेक्टर लेगा वो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस वर्ल्ड्स। यहाँ पे लिखता हूँ एस, ठीक है, वर्ल्ड्स। अब मैं जाता हूँ यहाँ पास स्ट्रिंग, तो वो देखना एस को भी लेगा। सेम एज इट इज लिख देता हूँ हेलो कॉमा स्पेस वर्ल्ड्स। अब मैं प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग 7 to 12 तक। क्या आया? वर्ल्ड। काउंट करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो 12 तक हमें देना चाहिए था, बट ये दिया क्यों नहीं? ये तो ऐसे ही डिवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना होता है। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे एक अरे है, एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज, तो ये एक स्ट्रिंग है, बट हम इसको तोड़ना चाहते हैं अलग अलग भागों में, तो हम यूज करेंगे स्प्लिट का। तो यहाँ पे देखो हमने एक वेरिएबल लिया है फ्रूट्स नाम से, इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट। एस क्या है हमारा? ये वाला स्ट्रिंग है। डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ेंगे। कहाँ से तोड़ेंगे? जहाँ पे कॉमा लगा होगा, जहाँ पे कॉमा लगा होगा वहां से हम क्या कर देंगे? तोड़ेंगे। तो देखो फ्रूट्स को जब ये तोड़ेगा पूरा, इसको जब इस वाले को पूरा तोड़ेगा, तो वो तोड़ने के बाद किस में स्टोर कर देगा? फ्रूट्स में स्टोर कर देगा। किस में स्टोर कर देगा? फ्रूट्स में स्टोर कर देगा। और जब हम फ्रूट्स को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, तो इस टाइप का हमारा आउटपुट आएगा। एप्पल बनाना ऑरेंज सब अलग अलग हो जाएगा। मैं फिर से आईडीएल ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखना, जैसे मैं इसी को टाइप कर देता हूँ एस इज इक्वल टू एप्पल, हम यहाँ पे कोलोन लगा देते हैं, बनाना कोलोन ऑरेंज। लास्ट में ये बंद करता हूँ डबल इंवर्टेड कॉमा।
अब देखो, हम किसी वेरिएबल में इसको सेव ना करके डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, क्योंकि एस स्ट्रिंग है हमारा। अब जो हम स्ट्रिंग को कोलोन से तोड़ना चाहते हैं तो कोलोन, देखो कट गया कोलोन से, क्योंकि जिसके जहाँ जहाँ पे कोलोन था उसको अलग अलग में डिवाइड कर दिया, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइनिंग, क्या बताया मैंने? ज्वाइनिंग हमने पिछले जो है कॉन्कैटिनेशन में पढ़ा था, एस डॉट ज्वाइन। एस डॉट ज्वाइन मतलब दो चार जो स्ट्रिंग है उसको जोड़ने के लिए, यहाँ पे देखो, यू कैन ज्वाइन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग्स। अलग अलग लिस्ट है, उसको एक स्ट्रिंग में हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, फ्रूट्स एक अरे है जिसमें एप्पल, बनाना और ऑरेंज एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया है, एस इज इक्वल टू कॉमा डॉट ज्वाइन फ्रूट्स। मतलब क्या बोल रहा है कि हमें कॉमा करके जो फ्रूट्स में जो एलिमेंट्स है उसको जोड़ना है, तो जैसे हम अब जोड़ते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं फ्रूट्स। चलो एक वेरिएबल फ्रूट्स ले लेते हैं, अरे है ये, एप्पल, बनाना। हम इस वाले में क्या किए, जो एक स्ट्रिंग था उसको अलग अलग स्ट्रिंग में तोड़े थे। अब इसमें क्या है, अलग अलग स्ट्रिंग है, उसको एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ऑरेंज। प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट में, डॉट। अब हम चलते हैं फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग में। तो फाइंडिंग मीन्स होता है ढूंढना, किसी बहुत बड़े स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में क्या करना है, किसी वर्ड को, किसी करेक्टर को फाइंड करना है, तो फाइंडिंग का यूज़ करेंगे। और रिप्लेसिंग मतलब कि किसी वर्ड या करेक्टर की जगह में किसी दूसरे वर्ड या करेक्टर को लिखना, वो कहलाता है रिप्लेसिंग। क्या कहलाता है? रिप्लेसिंग। तो यहाँ पे देखो, यू कैन फाइंड सब स्ट्रिंग्स विथ इन अ स्ट्रिंग और रिप्लेस सब स्ट्रिंग्स यूजिंग फाइंड फंक्शन एंड रिप्लेस फंक्शन मेथड। फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है। यहाँ पे देखो, एस इज इक्वल टू, एस क्या है हमारा? एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या स्टोर है? हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। अब सेकंड हम एक वेरिएबल लिए इंडेक्स नाम का। यहाँ पे इंडेक्स क्या स्टोर करेगा अपने अंदर? एस डॉट फाइंड वर्ड। जहां पर भी वर्ड लिखा होगा, कहाँ पे? इस स्ट्रिंग पे, तो उसका लोकेशन देगा, इंडेक्स नंबर को देगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? इंडेक्स में। और जब हम इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आया है? 7। यहाँ पे देख लो, जो वर्ड का डब्लू है वो कहाँ से स्टार्ट है? 7 से। इस कारण हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 7 आया। क्लियर? सेकेंड, रिप्लेसमेंट का देखो, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हमने एक नया स्ट्रिंग फिर से वेरिएबल बनाया है एक नया स्ट्रिंग के लिए, एस डॉट रिप्लेस। एस क्या है? आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहेंगे तो यहाँ पे देख लेना। व्हाइट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो कहाँ से ओपन होगा? चलो ये देख लो। यहाँ पे देखो, एस डब्ल्यू हो गया, शायद गलती से मेरे से टाइप हो गया वो डब्ल्यू करके, यहाँ पे ये रॉन्ग है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि एस डब्ल्यू नाम से हमने कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं बनाया है। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये फिर वही हो रहा है। यहाँ पे देखो, एस क्या है हमारा? एस एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। देखो एस अपने अंदर क्या स्टोर करके रखा है? हेलो वर्ल्ड स्टोर करके रखा है। अब जब हेलो वर्ल्ड में
रिप्लेस करेगा किसको, वर्ड को रिप्लेस करेगा, किससे रिप्लेस करेगा, पाइथन से। किससे रिप्लेस करेगा, पाइथन से, मतलब कि वर्ड की जगह पे क्या लिखा होगा, पाइथन। तो जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो प्रोसेस लास्ट में जो भी रिजल्ट देगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, न्यू स्ट्रिंग में। तो जब हम न्यू स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, हेलो पाइथन। देखो पहले क्या था, हेलो वर्ड, अब क्या हो गया, हेलो पाइथन। तो ये हो गया रिप्लेस, मतलब किसी वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड हमें क्या करना है, डालना है, रखना है, उसके लिए रिप्लेस का यूज करते हैं। लास्ट है हमारा 6 कैश कन्वर्जन। कैश कन्वर्जन, अच्छा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग को। आईडीएल ओपन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस इज इक्वल टू, एस एक वेरिएबल है जो अपने अंदर हेलो वर्ल्ड का स्ट्रिंग स्टोर करके रखा है। अब हम एक इंडेक्स का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे फाइंड करते हैं कि वर्ल्ड ना करके डी कहाँ पे लिखा है, डी का लोकेशन चेक करते हैं। तो डी हम लोग फाइंड करते हैं, डी एक ही बस है वहाँ पास, दो होता तो उसको बता देता। अब हम प्रिंट करते हैं इंडेक्स को, क्या आया 11। देख लो यहाँ पे जो डी का जो इंडेक्स है वो क्या है 11। तो इंडेक्सिंग नंबर को ही वो प्रिंट करके देगा। अब हम रिप्लेस करके देखते हैं, रिप्लेस करके देखते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक नए स्ट्रिंग ले लेते हैं रिप्लेस नाम का, इज इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस। हम रिप्लेस कर देते हैं हेलो, हे की जगह में, हे की जगह में क्या रिप्लेस कर देते हैं, हाय। हे की जगह में क्या रिप्लेस कर रहे हैं, हाय। अब मैं प्रिंट करता हूँ रिप्लेस को, क्या आया, हाइलो वर्ड, हाइलो वर्ड। समझ में आया रिप्लेस भी। नेक्स्ट चलते हैं कैश कन्वर्जन। कैश कन्वर्जन देख लो यहाँ पे, जैसे हेलो वर्ड ये नॉर्मल सब स्मॉल लेटर में है, उसको कैपिटल लेटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। लोअर करना है तो लोअर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैपिटलाइज करना है मतलब किसी सेंटेंस के पहले वर्ड को क्या करना है, हमें कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज का यूज करेंगे। और टाइटल मीन्स हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो, बड़ा हो, उसके लिए टाइटल का यूज करते हैं। आइए इसको लाइव एग्जांपल देखते हैं। जी यहाँ पे देखो, मैं क्लियर करके देखता हूँ, हो जाएगा तो, नहीं हो रहा है क्लियर तो मैं फिर से आईडीएल ओपन कर लेता हूँ। हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू रघु नंदन, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंतर्गत रहेगा रघु नंदन। अब हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्रिंट स्ट्रिंग डॉट अपर, क्या प्रिंट हुआ, कैपिटल लेटर पे रघुनंदन। सेकेंड हम करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग डॉट लोअर, ऑलरेडी लोअर था वो, अब अपर में कन्वर्ट हो गया था, इसको मैं चेंज करते हैं वापस से लोअर केस में। अब कैपिटलाइज करते हैं, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज पहला जो करेक्टर है वो कैपिटल हो गया। प्रिंट स्ट्रिंग डॉट, इसमें भी पहला करेक्टर ही कैपिटल रहेगा क्योंकि हमारे पास एक ही वर्ड है टाइटल, रघुनंदन। तो जितने इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस थे हमने आज की इस वीडियो में सीख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कुछ
दिक्कत हुआ होगा या कुछ मैंने गलत बता दिया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।